सर्दियों में बर्तन धोना ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। आज आपके साथ बर्तन धोने वाली ऐसी ऑटोमेटिक मशीन घर पर बनाकर दिखाऊंगी जिसमें आप ढेरों बर्तन वॉश कर सकते हैं बगैर हाथों को ख़राब किए, बगैर पानी को हाथ लगाए। सर्दियों में पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि पानी को हाथ लगाना इतना मुश्किल हो जाता है, और जब हम बर्तन धोएं तो इससे हमारे हाथ इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बुरी तरह मुतासिर हो जाते हैं सर्द पानी की वजह से। लेकिन जो आज मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी, इसमें आप बगैर बर्तनों को हाथ लगाए ढेर बर्तन वॉश कर सकते हैं। अब आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपका भी कंबल इसी तरह बिखरा रहता है, आप तह लगा कर रखते हैं लेकिन बच्चे बिखेर देते हैं, लेकिन जो आज तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इससे आपका कंबल कभी भी बिखरेगा नहीं। आज की वीडियो में बहुत सी टिप्स, आइडियाज और एक्स हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आएंगे। बोतलों के साथ बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र शेयर करूंगी और एक ऐसा वाइटिंग फार्मूला शेयर करूंगी। अगर आपको अचानक शादी पर जाना पड़ जाए तो ये वाइटिंग फार्मूला बनाकर 3 दिन में अपने कलर को वाइट कर ले। बहुत ज़बरदस्त वाइटिंग फार्मूला है। और बुक्स के अंदर शैम्पू रखते ही आपके सबसे बड़े जो है परेशानी ख़त्म हो जाएगी, आपका सबसे बड़ा मसला जो हल हो जाएगा। बुक्स के अंदर आप भी शैम्पू रखने पर मजबूर हो जाएंगे। और मेथी तोड़ने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसमें आप ढेर मेथी के पत्ते आसानी से तोड़ सकते हैं। अब आपको एक एक मेथी का पत्ता तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शादी कार्ड के हवाले से बहुत सी ज़बरदस्त इसका इस्तेमाल शेयर करूंगी, जिसके बाद आप इसको कभी भी फेंकेंगे नहीं। टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुबाना ब्यूटी सीक्रेट में वेलकम करती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके दुआओं से अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी ईमान में रखे, जहाँ भी रखे आबाद रखे। तो आइडिया नंबर 1 जो है मेरे शादी कार्ड के हवाले से है। अक्सर हमारे घरों में शादी कार्ड का इनविटेशन आता है और इस तरह का कार्ड आता है और हम इनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन जो मैं आज आपके साथ इसका इस्तेमाल शेयर करूंगी, इसके बाद आप इसको कभी भी फेंकेंगे नहीं बल्कि संभालने पर मजबूर हो जाएंगे। तो करना क्या है कि आपने कार्ड के अंदर जिसके ऊपर लिखा होता है ना, वो निकाल लेना है और सेंटर पे रखते हुए आपने इसका सेंटर पे निशान लगाना है। तो मेरा ये सेंटर पे नहीं था, तो मैंने फिर इसके ऊपर दोबारा निशान लगा के इसके सेंटर से कटिंग कर लेनी है। ये जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर दिखाऊंगी। मेरा मकसद आपको आइडिया देना होता है। आप इस तरह आइडिया लेकर अपने घर पर छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो इस तरह फोल्ड करते हुए आपने इसको अटैच कर लेना है ग्लू गन से। जो भी आपके पास मौजूद है उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। और इसके बाद जो इसका दूसरा मैंने हाफ कटिंग किया था वो भी इसके ऊपर ही अटैच करना है। वो अटैच करने का मकसद ये है कि ये अच्छी तरह मजबूत बन जाए, इसको हमने मजबूत बनाना है। और इसके बाद जिसके अंदर ये कार्ड होता है उसको आपने कटिंग कर लेना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इसकी भी आपने डबल ही लेनी है और इसके ऊपर अटैच कर लेना है। तो ये एक मजबूत आपका ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी होगा, जिसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साइडों से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, ये अच्छी नहीं लगेगी। और इसके बाद इसको मैंने चम्मच रखने के लिए स्टैंड बनाया है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको बना सकते हैं। इसमें आप ढेरों चमचे रख सकते हैं। किचन का छोटा छोटा सामान जो आपका इधर उधर पड़ा रहता है वो इसमें रखें। अगर आप इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर शीर लगा लें, लेसें लगा लें, इसको और मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो मेरा मकसद है आपको आइडिया देना, बाकी आप इसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा छोटा चुना मुनासा चम्मच रखने वाला स्टैंड? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाजमी बताइएगा। आप इसकी जगह और भी चीज़ें रख सकते हैं, अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। अपने वो बच्चे अपनी पेंसिलें इसमें रख सकते हैं, आप ब्रश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे इसके ऊपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे ये वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो आई होप आपको ये छोटा सा चुना मुना सा ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट आइडिया जो है मेरा फिर बोतलों के हवाले से है। तो मैंने एक साइज़ की 2 बोतलें ली हैं और एक साइज़ में इसको कटिंग कर लिया है, ऊपर वाला पार्ट निकाल दिया है। और इसके बाद सेंटर में रखते हुए आपने इस तरह निशान लगाना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और यहाँ से आपने ऊपर को राउंड शेप में लेके जाना है। पहले भी मैंने निशान लगाया हुआ था लेकिन वो हल्का था, तो मैं इसके ऊपर दोबारा लगाकर आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह आपने निशान लगाकर दूसरी बोतल पर भी सेम ही ऐसे निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी होगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, जो आपकी सबसे बड़ी परेशानी जो ख़त्म करने वाला है। तो ये देखें मैंने दोनों कटिंग कर ली हैं।
तो दोनों की आपने सेम कटिंग करनी है और उसके बाद आपने एक पर सुराख करके ना, तो जिस तरह नाले पोने के अंदर धागा बांधते हैं इसी तरह कर लेना है और दूसरे पे ना आपने इसको इसके साथ अटैच कर देना है। और इसको आप पेंट के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इसकी जगह आप इसके ऊपर कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो इसमें अब मैं रखने लगी हूँ चार्जर की केबल। हमारे घर में जितने भी चार्जर हैं वो यहाँ रखूँगी। अब हम मुझे चार्जर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे घर में चार्जर की जो केबल्स इधर उधर बिखरी रहती हैं वो नहीं पड़ी रहेंगी। मुझे ये बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र लगा है। तो अगर आप पेंट नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर आप कोई शीट भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये चुना मुन्ना सा ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा है। तो अब आपको जो बार बार चार्जर ढूंढने पड़ते हैं, चार्जर की केबल ढूंढनी पड़ती हैं, वो नहीं पड़ेगी। यहाँ जहाँ आप अपना मोबाइल चार्जिंग करते हैं वहाँ रख सकते हैं और अब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आइडिया मेरा फिर बोतल के हवाले से है। इस तरह की छोटी छोटी बोतलें हमारे घर में होती हैं और हम इनको समझते हैं कि बेकार हैं, प्लास्टिक में बेच देते हैं। तो आज के बाद आपने इसको बेचना नहीं है बल्कि इस्तेमाल में लेके आना है। तो करना क्या है कि आपने इस तरह निशान लगा लेना है जैसे कि मैंने लगाया है सीधा। सेम आपने ऐसे निशान लगाना है और उसके बाद आपने इसके बॉक्स बनाने हैं जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने स्पीड इसकी तेज़ नहीं की ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। तो गैप देते हुए आपने इसका बॉक्स बनाना है, साथ साथ जोड़ के बॉक्स नहीं बनाना। एक आपने गैप देना है और एक आपने बॉक्स बनाना है। इस तरह बॉक्स बनाकर आपको मैं दिखाती हूँ और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह कटिंग करके ना ऊपर से फिर आपने गैप देकर ऊपर इस तरह कटिंग कर लेनी है। तो ये जिस मकसद के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी ना बहुत आपके काम आने वाला है। तो डबल टेप लगा लेंगे। अब मैं आपको बताऊँगी इसको मैं कहाँ इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो हमारे जो चम्मच पड़े होते हैं ना इधर उधर, जो चम्मच होल्डर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। चम्मच अब आपके गंदे भी नहीं होंगे और समेटे भी रहेंगे। तो इसमें मैंने दो दो चम्मच रखे हैं। इसमें आप मज़ीद चम्मच भी रख सकते हैं। अगर आप चम्मच के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये ब्रश होल्डर बनकर भी रेडी है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया जो है मेरा इस तरह के चॉकलेट के पैकेट के हवाले से है। हम इस तरह के जब चॉकलेट लेके आती हैं तो इसके ऊपर जो कवर होता है बहुत हार्ड होता है, बहुत मजबूत इसका शापर बना होता है। तो मैंने आप सोचा कि आपके साथ इसका ज़बरदस्त आइडिया शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपके पास भी इस तरह का मजबूत शापर हो तो आपने इसको फेंकना नहीं बल्कि इस्तेमाल में लाना है। तो इस तरह मैंने ऊपर से कटिंग कर लिया, जो रफ था कटिंग करके ना, तो आपने इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करके ना आप इसकी जगह स्टेपलेज़र भी कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल स्टेपलेज़र नहीं था तो मैं यहाँ डबल टेप लगा रही हूँ। आप इसकी जगह शीशा टेप भी लगा सकते हैं। तो शीशा टेप लगाकर इसको अच्छी तरह सील कर देना है, अच्छी तरह इसको बंद कर देना है। तो ये जिस मकसद के लिए बनाऊंगी ये भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आज की वीडियो में कोई एक टिप आइडिया पसंद आएगा तो प्लीज़ लाजमी बताइएगा। और इसके बाद सेंटर में रखते हुए आपने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये एक ज़बरदस्त आपका ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है। हमारे घर में जो शापर इधर उधर बिखरे रहते हैं आज के बाद नहीं बिखरेंगे। ये आप कैबिन के अंदर लगा कर रख सकते हैं जहाँ ये नज़र भी ना आए और अपने शापर वहाँ रखते जाएं। ये इतना मजबूत शापर है आपका कभी भी नहीं फटेगा। जितने भी घर के शापर हैं वो इसमें रखें। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टिप जो है मेरी चावलों के हवाले से है। जब भी हम चावल बनाते हैं तो इसको आधे घंटे के लिए जब 20-15 मिनट के लिए लाजमी भिगो कर रखते हैं। तो इसके ऊपर ना इस तरह का पानी आ जाता है जिसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने ऐसा नहीं करना। चावलों के पानी को हरगिज़ नहीं फेंकना। इसमें बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं जिनको हम वेस्ट कर देते हैं पानी में फेंक के। तो इस पानी को आपने संभाल के रखना है और उसके बाद आपने 1 चम्मच पत्ती का डालना है। पत्ती का चम्मच डालने के बाद आपने करना क्या है, सेकंड आपने केले के छिलके लेने हैं और इसको इस तरह छोटा-छोटा काट के इसमें डाल देना है और प्याज के छिलके डाल के ना इसको ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देना है ताकि इसका सारा असर पानी में आ जाए। तो यहाँ मैंने ओवरनाइट इसको भिगो कर रखा है। तो ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करूँगी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मैं जब भी कुछ ना कुछ बनाकर अपने पौधों को लगाती रहती हूँ। ये खाद के तौर पर बनकर रेडी है। ये अपने पौधों पे लगाएंगे ना तो पौधों की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा होगी। आप मेरे पौधे देख ही सकते हैं एलोवेरा की कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। ये एक छोटा सा पौधा था तो एक पौधे से कितने ज़्यादा पौधे हो गए हैं। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी तो लाजमी बताइएगा। बाज़ार से इस तरह की खादें लेकर आएँ तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती हैं। तो आप घर पे रहते हुए पौधों की खुद तैयार कर सकते हैं खादें। आई होप आपको पसंद आई होगी।
तो दोस्तों, क्या आपने बुक्स के अंदर शैम्पू रखा है? नहीं रखा तो रख लीजिए, क्योंकि इससे आपके बच्चों की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो हल हो जाने वाली है। आप भी बुक्स के अंदर शैम्पू रखने पर मजबूर हो जाएंगे। तो करना क्या है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए आपने अपने बच्चों की कॉपी में से कोई पेज ले लेना है। और तो इस तरह मैंने पेज ले लिया है। तो आप पेज जो है वो बड़ा हुआ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। और इसके बाद आपने शैम्पू लेना है और शैम्पू को जो है ना आपने पूरे पेज पर अप्लाई करना है अपनी फिंगर की हेल्प से। इससे जो मैं बनाऊंगी ना, ये आपके बच्चों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अक्सर इस वजह से बच्चे परेशान रहते हैं। तो आपने दोनों पेजों पे अच्छी तरह शैम्पू लगा देना है। जब तक मैं लगा रही हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ लाजमी बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो इसको आपने धूप में रख लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। जब अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो आपने इस तरह कटिंग कर लेनी है, जैसा कि मैं वीडियो में कटिंग कर रही हूँ। तो जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो क्या मेरे साथ ये मसला होता है कि आपके साथ भी मसला होता है? कोई ना कोई आ जाता है, कोई ना कोई आ जाता है। आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग में मैं बहुत ज़्यादा तंग हुई है ना, क्योंकि कोई ना कोई बार-बार आ ही जाता है। तो ये जो है ना आपने इस तरह छोटी-छोटी पीस करके ना बेबी वाइप्स में रख लेने हैं और अपने बच्चों के बैग में दें, क्योंकि जब बच्चे वॉशरूम स्कूल जाते हैं तो अक्सर औक़ात वहाँ साबुन नहीं होता, फिर उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो अब उनके पास ये हो गया तो वे एक निकाल के अपने हाथ जो है अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। मेरी रेमेडी है क्रीम के हवाले से है। अगर आपको अचानक शादी पर जाना पड़ जाए और आपका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा हो, तो आपने करना क्या है कि जो भी क्रीम आप रेगुलर लगाते हैं वो क्रीम लेनी है और इसमें बस 2 चीज़ें आपने डालकर फेस पर लगानी है। तो आपका आपका कलर जो है ना तकरीबन 3-4 दिन में ही फेयर हो जाएगा, ज़्यादा दिन टाइम नहीं लगेगा। तो आपने इस रेमेडी को बनाना है, इस क्रीम को बना कर रख लेना है। तो यहाँ मैंने अब 10-15 दिन के लिए क्रीम बना रही हूँ। तो जितनी आपने क्रीम लेनी है ना, जो आप यूज़ करते हैं गोल्डन पर करते हैं, तो वो ले लें। आधा चम्मच अगर आपने उसका लिया है तो आधा चम्मच ही आपने दूसरी क्रीम लेनी है स्किन वाइट। तो स्किन वाइट जो है वो सर्दियों के हवाले से बहुत बेस्ट है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। अगर आपके पास स्किन वाइट नहीं है, अगर आप फेयर लवली इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसकी जगह फेयर लवली का आधा चम्मच डाल सकते हैं। 3 क्रीमें हो जाएंगी। ठीक है, आप इसकी जगह आधा चम्मच फेयर लवली का भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ आपने वाइटनिंग कैप्सूल जो हैं वो ऐड करने हैं। तो वाइटनिंग कैप्सूल जो हैं आपने 1 ऐड करना है, 2 नहीं करना। जब आप अगर ज़्यादा क्रीम बना रहे हैं तो फिर आप 2 ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जो वाइटनिंग कैप्सूल है ये बहुत जल्दी से हमारा कलर को फेयर करता है, हमारी स्किन को नीट एंड क्लीन करता है। तो ये 1 हफ़्ता लगाकर अपना फेस पर वाज़िह आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो ये मैं क्रीम अपने लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं शादी पे जाना है तो मेरा कलर जो है थोड़ा डार्क हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने फेस पर क्रीम बनाने के लिए रेडी करती हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये 10 से 15 दिन चल जाएगी। तो आपने बस 8 दिन ही लगाना है, उसके बाद आपने 1 दिन लगाना है और 1 दिन का गाइब देना है। तो आपका कलर जो है बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा, आपका कलर पे जो छाइयाँ हैं स्किन पर वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में ना रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल से हो रही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते हुए ना कोई आ जाता है। तो फिर बंदा जब एक बार डिस्टर्ब हो जाए ना तो फिर रिकॉर्डिंग अच्छी से नहीं होती। तो नेक्स्ट आइडिया जो है मेरा कंबल के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियां हैं, सर्दियों में कंबल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस कंबल का ये है कि जब भी हम कंबल को तह लगा कर रखते हैं तो बच्चे इसकी तह को खोल देते हैं। तो लेकिन जो आज तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, इससे आपके कंबल की तह कभी भी नहीं खुलेगी। आपने पूरे कंबल को बेड पर बिछा लेना है और इस तरह एक साइड पे इस तरह फोल्ड करना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। फिर आपने दूसरी साइड से इस तरह फोल्ड करना है। तो मेरे बोलने से ज़्यादा मेरी वीडियो पर ध्यान दिया करें, ताकि आपको अच्छी तरह वीडियो समझ आ जाए। और इसके बाद आपने इस तरह फोल्ड करते जाना है, फोल्ड करते जाना है। तो इस तरह आपने सारे कंबल को फोल्ड कर देना है। तो ये जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी, इससे तो ना आपके कंबल पर धूल मिट्टी पड़ेगी और ना ही आपका कंबल खुलेगा, और एक आपका ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र भी बनकर रेडी होगा। और इसके बाद आपने एक दुपट्टा ले लेना है जो आपके किसी काम का नहीं है। हमारे घरों में इतने दुपट्टे होते हैं जो वैसे ही पड़े रहते हैं, तो आपने इसके ऊपर वो लगा लेना है, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। और इसके बाद आपने इस तरह फोल्ड करते हुए ना एक साइड पे पौनी पहना देनी है। आप इसकी जगह टसल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त सा तकिया बनकर रेडी है, जो बहुत खूबसूरत लगता है। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ कंबल रखा हुआ है कि तकिया। तो आप इसको दिन में तकिए के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और रात को कंबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चे उठा कर भी फेंकेंगे ना तो कंबल की तह नहीं खुलेगी।
नेक्स्ट टिप जो है मेरी मेथी के हवाले से है। अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिसमें आप मेथी को आसानी से मेथी के पत्ते उतार सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेथी लेके आती हूँ ना, पीछे वाला हिस्सा इसी तरह कटिंग कर लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए मेथी साफ़ करने में। और इसके बाद मैं इस तरह मूली कश लेती हूँ और इसके अंदर सारे मेथी की टहनियाँ लगा देती हूँ। तो ये जो काम है आप अपने छोटे छोटे बच्चों को दे दिया करो, जो 4-5 साल के होते हैं। वैसे भी वो इस तरह के काम करने में बहुत हैप्पी हो जाते हैं और इनके लिए एक एक्टिविटी भी बन जाएगी। उनको दें कि ये सारे मेथी के जो है पत्ते हैं वो इसमें डालते जाएं, टहनियाँ डालते जाएं। और जब वो इस तरह टहनियाँ अंदर डाल देंगे तो आपने बस टहनी को नीचे से खींचना है, पत्ते अलहदा हो जाएंगे और टहनियाँ अलहदा हो जाएंगी। मुझे ये तरीका बहुत इजी लगा है। 3 तरीके बताऊंगी, जो तरीका आपको इजी लगेगा मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया जो है खमखीर के हवाले से है। इस तरह खमखीर के अंदर भी सुराख होते हैं, सारे खमखीर पे आपने इस तरह बच्चों को दें कि ये मेथी की जो टहनी है इसके अंदर सुराख में कर दें और नीचे से टहनियाँ खींचेंगे तो पत्ते लैदा हो जाएंगे। तो ये जो काम है ना, छोटे छोटे से बच्चों को दिया करें इस तरह के, वो उनके लिए एक एक्टिविटी भी बन जाएगी और वो हैप्पी भी हो जाएंगे और आपका भी काम हो जाएगा। और इसके बाद इस तरह सारे पत्ते लगाने के बाद नीचे टहनी आपने खींची जानी है तो पत्ते लैदा हो जाएंगे और टहनियाँ जो वो लैदा हो जाएंगी। ये देखें। जब तक मैं ये कर रही हूँ प्लीज़ जाएं मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि मेरी आप वीडियो कहाँ से वॉच करते हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ वीडियो वॉच करने का। तो इस तरह आपने नीचे से खींचना है और पत्ते जो हैं वो लैदा हो जाएंगे और टहनियाँ लैदा हो जाएंगी। ये भी तरीका बेस्ट है। एक और आपके साथ तरीका शेयर करूँगी। तीनों तरीक़ों में से आपने लाजमी बताना है कि कौन सा तरीका आसान है, कौन सा बेस्ट है। तो ये देखें, पत्ते लैदा हो गए हैं और टहनियाँ लैदा। तो ये भी तरीका बेस्ट है। एक और तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। दूसरा तरीका जो है ना, वो मेरा टोकरी के हवाले से है। टोकरी के ऊपर इस तरह आपने सारे जितने भी मेथी के पत्ते उतारने हैं ना, वो आपने लैदा कर देने हैं। ओ सुराख के अंदर, सॉरी, सुराख के अंदर कर देने हैं। तो ये बच्चों को दे दिया करें, वो करते रहेंगे और उसके बाद आपने बाहर से टहनी खींचनी है, पत्ते जो वो अंदर ही रह जाएंगे। मुझे ये वाला टोकरी वाला सबसे बेस्ट तरीका लगा है, बहुत आसान तरीका लगा है। तो आपको कौन सा लगा है लाजमी बताइएगा। ये देखें, आसानी से जो मेथी के पत्ते हैं वो अलहदा हो रहे हैं। तो कोई एक भी मेरी वीडियो में टिप अच्छी लगती है, कोई एक भी आपको ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगता है, कोई एक चीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरह की चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, ये भी लाजमी बताइएगा ताकि मैं वैसी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। ये वाली टिप जो है मेरी, और जूस के डब्बे के हवाले से, अक्सर हमारे घरों में इस तरह के जूस के डब्बे आते हैं और हम इनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। आपने इनको बेकार समझ के फेंकना नहीं, बल्कि जिस तरह मैंने निशान लगाया है सेम इस तरह निशान लगा के आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये एक बहुत खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखाऊंगी। तो ये अब मैंने यहाँ कटिंग कर ली है और यहाँ मैंने पेंट कर ली है। तो पेंट्स करने का मकसद ये है कि पता ना चले कि ये हमने किस चीज़ से बनाया है। तो या अगर आप पेंट नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर शीट भी लगा सकते हैं, कपड़ा भी लगा सकते हैं, इसे और मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं पेंट से ही इसको मज़ीद खूबसूरत बना रही हूँ। तो इसको मैंने अभी तक वॉशरूम में लगाया हुआ है। इसमें मैंने अपने ब्रश रखे हुए हैं। तो अक्सर कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बाज़ार से इतने महंगे महंगे ब्रश के लिए होल्डर ख़रीद सकें। तो आप घर पर रहते हुए भी इस तरह के ब्रश के होल्डर बना सकते हैं। आप इसे और किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उसका ये डब्बा होता है ये काफ़ी मज़बूत होता है। तो ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ब्रश। आप इसकी जगह कुछ और चीज़ें भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा है। तो ये लग ही नहीं रहा कि मैंने जूस के डब्बे से बनाया है। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी बर्तनों को वॉश करने का ऐसा तरीका जिसमें आप ढेरों ढेर बर्तन वॉश कर सकते हैं बगैर बर्तनों को हाथ लगाए। जैसे कि आप जानते हैं सर्दियां आ गई हैं। जो गांव वाले इलाके हैं उनमें तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, इतनी ज़्यादा उनका पानी ठंडा होता है कि अगर पानी को हाथ भी लगाए ना तो हाथ लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाथ जो है हमारे ख़राब हो जाते हैं, काम नहीं करते, सुन्न हो जाते हैं। तो उन इलाकों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट टिप है कि इस तरीके से अगर आप बर्तन वॉश करेंगे तो आपके हाथ कभी भी ख़राब नहीं होंगे और आप इजीली बर्तन वॉश कर लेंगे। तो आपने पानी गर्म कर लेना है और पानी गर्म करके ना आपने बड़े बर्तन में डाल लेना है जिसमें आपके सारे बर्तन इजीली आ जाए। और इसके बाद आपने कोई सा भी डिश वॉश इसमें ऐड करना है। मैंने यहाँ काला तेल ऐड किया क्योंकि इससे बर्तनों की शाइनिंग जो है बहुत ज़्यादा
शाइनिंग हो जाती है, बेस्ट इसकी शाइनिंग होती है बर्तनों की। तो इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करके ना तो आपने सारे बर्तन इसमें डाल देने हैं। ये देखिए मेरे बर्तन जो है कितने ज़्यादा ग्रेसी हैं, इतना ज़्यादा इनके ऑयल है। तो ये जब मैं बर्तन इसमें डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, तब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। तो जब मैं दोबारा आऊँगी तो इसमें जो बर्तन है इनके ऊपर जितनी भी चिकनाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। 10 मिनट आपने लाजमी गर्म पानी में रखना है। इस तरह तो एक आपके हाथ दर्द नहीं होंगे, आपके हाथ ख़राब नहीं होंगे, आपके हाथों के अंदर जो मैल जाती है बर्तनों की चिकनाहट वो नहीं जाएगी और आपके हाथ साफ़ रहेंगे। 10 मिनट रखने के बाद आपने ग्लव्स पहन लेने हैं। ये इस ग्लव्स के अंदर पानी नहीं जाता, ये आप रख लें। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप इसकी जगह शार्पर के ग्लव्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह आपने हाथों से इस तरह करते जाना है। तो यकीन माने आपको बर्तन वॉश करते हुए भी इंजॉय करेंगी, क्योंकि पानी गर्म होता है तो बहुत ईज़िली आप बर्तन वॉश कर लेंगी। तो इस तरह आप ईज़िली अपने बर्तन वॉश कर लेंगे। उसके बाद आपने जितने भी बर्तन हैं वो सिंक में ले जाएँ, ऊपर से टूटी खोलें और ये इस तरह करके नितारते जाएँ। इस तरह एक-एक बर्तन करके साफ पानी से निकालते जाएँ। बहुत आसान तरीका है, सर्दियों को एंजॉय करें। ठंडे पानी से हरगिज़ मत बर्तन धोएं, ठंडे पानी से धोने से बीमार हो जाते हैं। फिर इतनी महंगी मेडिसिन खानी पड़ती है। तो बेहतर है कि इतनी ज़्यादा महंगी मेडिसिन खाने से बेहतर है कि आपको कुछ ज़रूरी एहतियात कर लें, इस तरह बर्तन वॉश कर लें। तो इस तरह अगर आप बर्तन वॉश करेंगे तो बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। ज़ाहिर बात है जब आपको सर्दी नहीं लगेगी तो आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, और मेडिसिन कौन सी हमारे लिए ठीक होती है। तो आई होप आपको बर्तन धोने का ये तरीका अच्छा लगा होगा। तो ये देखिए मैंने बर्तनों को थोड़ा सा पानी टच भी नहीं किया, क्योंकि जो मैंने ग्लव्स पहने हैं उसके अंदर पानी नहीं जाता। तो इस तरह आपके हाथ भी साफ़ रहेंगे और आपके फिंगर जो हैं नेल के अंदर मैल भी नहीं जाएगी। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।